गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फिल द वर्ड में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मैथ की क्लास में। तो जितने भी दोस्त हैं आ जाइए, अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिससे क्लास शुरू कर सकें। सभी के पास ऑडियो क्लियर पहुंच रही है? ऑडियो क्लियर पहुंच रही है? कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जो भी अपनी क्लास पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो हमारी कल क्लास नहीं हो सकी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। हमारी क्लास चल रही थी फ्रैक्शन वाली। वेलकम सभी को हैप्पी टीचर्स डे कल के लिए। बहुत अच्छी बात है, आज कल क्लास नहीं हो पाई। तो चले अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो जो भी नए हो। तो ये पीजीटी और टीजीटी वाली क्लास है, जिसको भी वो लेना हो तो वो अपनी क्लास ले सकता है। ठीक है, तो हमने फ्रैक्शन पढ़ा था, सभी को पता है। भिन्नों के बारे में मैंने आपको समझा दिया था किस प्रकार की तुल्य भिन्नी होती है, उचित भिन्न, सभी भिन्नों के बारे में, मिश्र भिन्न, इन सभी के बारे में हमने कल डीपली पढ़ा था। और मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे कुछ क्वेश्चन भी दिए थे कि ये क्वेश्चन आप करके लाना, उसके आंसर भी देना। तो मेरे को क्वेश्चन सेंड करो, देखिए कौन कौन से मैंने क्वेश्चन आपको दिए थे करने के लिए और उसका आंसर क्या क्या है। तो क्वेश्चन सेंड करो। कोई है उस क्लास का, जिस क्लास ली थी हमने उस दिन, फ्राइडे के दिन कौन कौन से क्लास के अंदर उन्होंने क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको फ्रैक्शन वाले। तो उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो ऐसे सेंड कीजिए मेरे पास, किस किस का आंसर आया है उनका। देखो मैंने आपको भिन्नों के बारे में समझा दिया था कि भिन्नें कौन सी होती है, अंश और हर क्या होते हैं, उन सभी के बारे में हमने अच्छी तरह आपको बताया। ठीक है, तो आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर वो वाले क्वेश्चन अगर आपके पास है अभी तो बता दीजिए। हमने उचित भिन्न के बारे में पढ़ा था। उचित भिन्न के बारे में अगर क्या होता है, अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, तो ये उचित भिन्न होती है। ठीक है, यही बात बताई थी कि अंश छोटा हो यानी उचित बात हो, छोटा भैया ऊपर और नीचे भैया बड़ा हो, तो क्या हो जाता है, वो उचित भिन्न के तौर पर समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने विषम भिन्न की बात की थी कि विषम भिन्न या अनुचित भिन्न क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने कहा था कि अंश अगर बड़ा हो और हर अगर छोटा हो तो वो क्या होती है, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न के तौर पर जानते हैं। तो आगे चलते हैं, मिश्र भिन्न के बारे में पढ़ लिए थे, समान या तुल्य भिन्नों के बारे में पढ़ चुके थे हम, समान हर वाले भिन्नों के बारे में, विषम हर भिन्नों के बारे में, ये सभी पढ़ चुके थे। भिन्नों के जोड़ और बाकी मैंने आपको बताए थे। किसी को भी अगर वो क्वेश्चन है तो मेरे पास शेयर कीजिए, नहीं तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन क्वेश्चन को आपको सोल्व करके मेरे को आंसर बताना है। सभी मैंने आपको भिन्नों का जोड़ भी बताया था कि भिन्नों को किस प्रकार जोड़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ममता यादव ने भेजा है कि सर एक क्वेश्चन था आपका, एक क्वेश्चन था -4/3 था
फिर माइनस के दे रखा है 8/6 है, फिर माइनस के 6/9 है। ये क्वेश्चन था, ये आपके सामने क्वेश्चन था। इसका आंसर, उनका क्वेश्चन का आंसर आ रहा है -10/2। देखते हैं आंसर यही होगा या दूसरा। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि नीचे वाली संख्याओं का क्या लेना, आपको एलसीएम लेना है। तो सभी का एलसीएम को आपको लेना आ गया कि 3 की टेबल में, यानी 3 की टेबल में ऐसी संख्या देखनी है, यानी नीचे वाली तीनों संख्याओं में उस संख्या में डिवाइड हो। जैसे 9 रख लिया आपने, क्या रखा है 9 रखा एलसीएम। तो 3 की टेबल में भी 9 आता है, 6 की टेबल में भी 9 आता है और 9 की टेबल में भी 9 आता है। क्लियर है? तो देखो एलसीएम क्या लिया हमने, ले लिया 9। ठीक है, 3 की टेबल में 9 कितनी बार आया, 3 बार। और 3 जो आया अपने पास उसको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, -12 हो गया। फिर माइनस की देखो यहाँ पे वैल्यू है तो यहाँ भी आपको माइनस रखनी है। ठीक है, इसके बाद में आपको देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास 6 दे रखा है। ठीक है, लेकिन 6 की टेबल में क्या आपके पास 9 है, नहीं है। तो आपका क्या होगा कि एलसीएम क्या नहीं होगा, 9 नहीं हो सकता। तो आप एलसीएम यहाँ नहीं रख सकते। एलसीएम होना चाहिए कि तीनों की टेबल में वो संख्या आनी चाहिए। तो आपकी तीनों की टेबल में देखो 18 देखिए, 18 3 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, लेकिन 9 की टेबल में भी आता है। ठीक है, तो आपका एलसीएम क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए। ठीक है, अब लो 3 की टेबल में 18 कितनी बार में आ जाता है, 6 बार में, 3 6 18। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ गया 6 चौके 24, 24 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा आपका 24। क्लियर है? अब 6 की टेबल में 18 कितनी बार है, 3 बार। तो 3 को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करो, 8 3 24, 24 ये हो गया आपके पास। ठीक है, माइनस की वैल्यू, फिर यहाँ पे माइनस की वैल्यू। फिर क्या करोगे आप, इसको भी 9 की टेबल में 2 बार, ऊपर वाली संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 दूनी 12 आपके पास है। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो मैंने क्या कहा था, जब वो सेम संख्या दी हुई हो, मतलब माइनस की वैल्यू है, तो आप क्या करना है, उन माइनस माइनस की सारी वैल्यू को एक जगह ऐड करना है। क्या करना है, एक जगह ऐड कर लेना है आपको। तो करो, एक 24 दूना 48 हो जाएगा और फिर ये हो गए 12 60 हो गए। ठीक है, 60 आपके पास है, लेकिन किसकी वैल्यू है, माइनस की वैल्यू। सभी माइनस को ऐड किया तो माइनस यहाँ पे लिख दिया। फिर आपके नीचे पास कितना है, 18। अब ये अगर कटे तो आप काट लेना, वरना आंसर यही होगा। ठीक है, कटता भी है तो कट रहा है तो काट लो इसको। देखो 6 से कट रहा है, ठीक है, और 6 की 18। तो जिसका भी आंसर -10/3 है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ममता यादव का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल। और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, क्या 8/9 दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, माइनस का आपके पास 3/9 दिया हुआ है। ठीक है, फिर दिया हुआ है माइनस के 12/9 दिया हुआ है। इसका आंसर देना था आपको। तो देखो एलसीएम मैंने क्या कहा था, अगर एलसीएम आपका नीचे वाली सभी संख्याएं सेम है, नीचे वाली अगर जो आपके पास हर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर दिया हुआ है, सभी का सेम डिनोमिनेटर है, तो आपको क्या करना है कि सेम ही रखना है आपको। ठीक है, अब ऊपर वाली संख्या आपको ऐसे की ऐसे रखनी है। अगर डिनोमिनेटर सभी का सेम हो तो आपको यही काम करना है। ठीक है, ठीक है, तो क्या करोगे, यहाँ पे माइनस की है और यहाँ पे 3 है और माइनस का 12 है। ठीक है, अब क्या करोगे आप, मैंने कहा था कि माइनस माइनस को एक जगह ऐड करना है। तो ये तो 12 है और ये 3 है, तो आपके पास कितने हो गए, 8 प्लस के 8 को आप यहाँ ऐसे के ऐसे रखना है। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या दे रखा है, माइनस के आपके पास है 15। क्लियर है, बटे आपके पास कितना दे रखा है, माइनस। ठीक है, अब देखो 8 प्लस के हैं और माइनस के 15 है। इसमें से अगर माइनस जाएगा तो कितना बच जाएगा आपके पास, 7। कितना बचा है, 7 बचा है। इसका ध्यान रखना है, यहाँ पे चिन्हों का बहुत अहम योगदान होता है, तो आपको चिन्ह का जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, माइनस की। क्यों आएगी, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है इसलिए, और 9 आपके पास ऐसा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, -7/9। सभी का ये भी क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि आपको इसका सोल्व करना है कि क्या है आपके पास 4/8 दिया हुआ है, इसके बाद में आपके पास दिया हुआ है 9/4 दिया हुआ है इसका भी। फिर इसके बाद में आपको
अगली वाली संख्या कौन सी है, प्लस के 3/8 दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में माइनस का दिया हुआ है आपके पास 4/2, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आपको अगर ऐसे सॉल्यूशन आपको इस प्रकार नहीं काट सकते, आप ऊपर से नीचे काट सकते हो, ठीक है। अगर एलसीएम ऐसे लेना चाहते हो तो ऐसे ले लो, वरना आप इसे ऊपर से नीचे काट सकते हो। देखो यहाँ पे अगर काटोगे, नहीं काटते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, आपका एलसीएम देखो कितना हो रहा है, एलसीएम हो गया आपका 8, ये हुआ ना, ठीक है। आगे देखते हैं, 8 की टेबल में 8 कितने बार में आता है, 1 बार में। 1 को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ऐसे का ऐसा, प्लस की वैल्यू है प्लस, आपको यहाँ पे ऐसे कैसा रखना है, कितनी बार गया, 2 बार। 2 को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करोगे 18, क्लियर है। फिर आपको प्लस की संख्या दी हुई है, 8 की टेबल में 8 कितनी बार, 1 को ऊपर वाली संख्या से, फिर ये ऐसे का ऐसा, और माइनस की आपके पास है 2 चौके 8, 4 चौक 16, क्लियर है। अब इसको क्या करना है, प्लस प्लस की एक जगह संख्या को ऐड करना है और माइनस की अलग रखना है, ठीक है। ये 22, 14, 25 तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। यहाँ पे 16 माइनस करना है और आपके पास 8 आंसर यहाँ पे हो जाएगा नीचे, ठीक है। अब देखो इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, 5 तो ये बच गए, 4 ये बच गए, 5 9 बटे कितना 8, ठीक है। ये होगा ना। तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम आई, ये पीछे वाली संख्या माइनस की है तो उसको घटाना है, ये चीज आपको याद रखना है, क्लियर है। 11 कैसे आए आपके पास, 11 कैसे आए, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास ये होगा। चले आगे, इसको सुधार लेना आपको, ये क्वेश्चन। इसके बाद में एक क्वेश्चन होता है आपके पास, कितना था, 3/7 था। फिर उसके बाद में था -4/14 -30/28, इसका आंसर देना था आपको। देखो एलसीएम क्या लेना है आपको, बड़ी से बड़ी इसमें से संख्या देख लो कि जिसमें सारी संख्या को यानी 7 से भी डिवाइड हो, 14 से भी डिवाइड हो और 28 से भी डिवाइड हो। तो 7 की टेबल में भी 28 आता है, 14 की टेबल में भी 28 आता है, 28 की टेबल में भी 28 आता है, ठीक है। तो आपको इसका एलसीएम क्या होगा आपके पास, 28 एलसीएम होगा, क्लियर है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ओके, ठीक है। चलो 7 की टेबल में 28 कितनी बार में है, 4 बार में, तो 4 को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास कितना हुआ 12, माइनस की वैल्यू है, अब कितनी बार में, 2 बार में, 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो कितना हो गया 8, ठीक है। उसके बाद में क्या करना आपको, माइनस की वैल्यू है माइनस करना, उसके बाद में 28 कितनी बार में, 1 बार में, और 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो 38 से का ऐसा, क्लियर है। अब माइनस माइनस की वैल्यू की पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 38, ये माइनस के कितना हो गया 38 हो गया माइनस का। अब 38 में से कितना गया 12, तो आपका आंसर कितना होना चाहिए, देखो इसमें से अगर माइनस करोगे तो कितना हो गया 26, और 26 में आपके पास माइनस की वैल्यू है, माइनस का ध्यान रखना है क्योंकि माइनस की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रखती है आपके लिए, ठीक है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, अगर इसे काटते हो तो आपका -13/14 आंसर होगा। तो ये चीजें मैंने आपको क्वेश्चन के तौर पर आपको मैंने दी थी घर से करके लाने के लिए, ठीक है। बहुत अच्छा किया आपने। चलो आगे चलते हैं, ये तो था भिन्नों का जोड़ना मैंने सिखाया आपको, भिन्नों का घटाना मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। इसके बाद में दोनों का मिक्सर भी सीख चुके हैं, दोनों का मिक्स भी हमने सीख चुके हैं कि किस प्रकार अगर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो किस प्रकार आपके हल होंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको कि अगर आपको मिश्रित भिन्नों को जोड़ना घटाना भी पूछ सकता है कि 5 4/9 दिया हुआ हो, प्लस दिया हुआ हो 6/2/3 दिया हुआ हो, या प्लस दिया हुआ हो 3/3 की पावर दी हुई हो आपके पास 4/6 दी हुई। तो इसको क्या करना, पहले आपको इस मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, ठीक है। उसके बाद में आपको वही तरीका अपनाना है जो हमने सीखा है, ठीक है। तो जैसे आपको पहले इसको भिन्न को चेंज करना है, आपको कितना, इसको पहले मल्टीप्लाई करोगे इस
9 यहाँ पे बच गया। प्लस करना है 6 × 18, 18 19, 20 बटे आपके पास कितनी वैल्यू हो गई 20/3 आपके पास हो गए। प्लस 6 × 18, 18 × 4 आपको 22 मिल जाएगा और 6 आपका ऐसा करना। अब फिर आपको वही तरीका अपनाना है जो मैंने अभी आपको सिखाया कि प्लस बिंदुओं का प्लस किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर मिश्रित बिंदु दी हुई हो पहले उसे साधारण बिंदु में बदलना है, उसके बाद में आपको आगे की प्रोसेस करनी है। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से सभी का क्लियर हो गया होगा। देखो मल्टीप्लाई की बात करते हैं, वैसे सभी को आता हुआ है लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार जिसको भी नहीं आता हो। देखो इसका अगर 4/7 दिया हुआ हो, 5/7 दिया हुआ हो, नॉर्मल सा तरीका ऊपर वाली बिंदु को मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली को। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन करना। ठीक है, अगर आपसे मल्टीप्लाई के लिए अगर बड़ी संख्या दी हुई है, ये भी हो जाएगा आपका 4/7 × 7/2। आपको पहले काटने की कोशिश करना है कि ऊपर वाली से नीचे वाली कट जाएगी। ठीक है, और ये आपका ट्रू आंसर हो जाएगा। ये वाली तो लगभग सभी को आती होगी। ठीक है, प्लस माइनस का जरूर ध्यान रखना। अगर प्लस माइनस की संख्या दी हुई हो तो उस पर जरूर ध्यान रखना आपको। क्लियर है ना? जैसे आपके पास दी हुई हो 1/4 दी हुई हो, ठीक है, 8/7 दी हुई हो, ठीक है, 4/9 दिया हुआ हो, 8/4 दिया हुआ हो और 63 अपॉन आपके पास दिया हुआ हो। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आपको क्या करना है, ये आपके काम में आएगी। ये जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ विंडो पे, आपको मैथ के अंदर सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर होगा सिंप्लीफिकेशन वाला, जिसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन, और रीजनिंग के अंदर आपको ये चीज मिलेगी। रीजनिंग के अंदर भी आपको रीजनिंग के अंदर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, मतलब एक टॉपिक होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसके अंदर आपको ये बहुत सहायता करेगी। तो इन चीज़ों को याद रखना है। इसमें बड़ी बड़ी वाली संख्या होती है उनको आप काट लो, 4 से 4 काट लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह होना चाहिए। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर 7 से कट जाएगा 9 बार, 7 में 63 और 9 से 9 कट रहा है। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 बार में और 2 से 2 कट गए। आपके पास कितना बचा, 8 बच गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना। क्लियर? अगर आपके पास देखो, अगर कहीं भी माइनस की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, देखिए एक मिनट आपको मैं बता देता हूँ कि आपके पास दी हुई हो, जैसे इस प्रकार के आपको क्वेश्चन देते हैं कि 2/3 आपके पास दिया हुआ हो, अगर इसका स्क्वायर आपको दिया हुआ हो तो इसका माइनस आएगा, तो इसका आंसर मेरे को कोई बताएगा इसका आंसर कितना होगा, माइनस के 2/3 दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा। और इसी का आंसर ये बताना है कि माइनस के 1/5 दिया हुआ हो, इसका अगर मैं क्यूब करूँ तो इसका आंसर क्या होगा। पहले इसी का आंसर बताने की कोशिश करो, जितने भी दोस्त हो इनका आंसर बताने की कोशिश करो। ठीक है, इसका आंसर आपके पास क्या होगा, संख्या और आपको कुछ चिन्हों का बहुत ध्यान रखना है, इसमें चिन्हों का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। ठीक है, इसका आंसर बताओ, देखिए कौन बताएगा इसका आंसर, किसके पास है। चिन्हों को ध्यान रखते हुए आंसर देना है, चिन्ह भी रखना है आपको। ठीक है, देखो जब भी मैथ की और रीजनिंग की क्लास हो, कॉपी पेन हाथ में लेके बैठा करो। ठीक है, आप बाद में करने की कोशिश करते हो तो आप पहले ही कर लिया करो यहीं पे बैठे। ठीक है, चलो मैं बता रहा हूँ आपको इसका क्या करना क्या है। देखो माइनस का पहले तो आपको दिया हुआ है -2/3 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। इसी संख्या को आपको क्या करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर देखो, पहले तो क्या करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 हो जाएगा। लेकिन संख्या देखो वैल्यू किसकी है, माइनस की संख्या है, यहाँ पे किसी की भी संख्या नहीं है तो माइनस है। यहाँ पे जब किसी की संख्या नहीं दी हो मतलब वो प्लस की संख्या ही है। ठीक है, तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा। तो जिसके पास माइनस के 4/9 है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें देखिए आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपके पास दिया हुआ है 3 बार, इसकी वैल्यू कितनी है
3 बार मल्टीप्लाई करना है -1/5 को, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे माइनस क्या है, 2 बार संख्या है, सॉरी यहाँ पे 2 बार संख्या है, ठीक है समझ में आ रहा है। 2/3 है, माइनस की है, तो दोनों बार माइनस की है, एक ही बार नहीं रखना है, माइनस के दोनों रखना है। क्या रखना है, दोनों बार माइनस के रखना है, ठीक है। तो दोनों बार माइनस करके देखो 2 को 2 4 हो गए, 9 हो गए यहाँ पे। अब माइनस यहाँ पे दिया हुआ है और माइनस यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या करोगे, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, देखो माइनस अगर माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, प्लस की वैल्यू आती है, ठीक है। अगर माइनस मल्टीप्लाई होता है प्लस से तो उसकी वैल्यू आती है माइनस, ठीक है। अगर प्लस मल्टीप्लाई होता है माइनस से तो उसका आंसर होता है माइनस। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है चिन्हों का, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर दोनों बार माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, आपके पास आंसर प्लस में होगा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का 4/9, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि माइनस का 1/5 दिया हुआ है और इसको मल्टीप्लाई करना है 3 बार। 3 बार का मतलब समझते हो, मतलब 1/5 को मल्टीप्लाई करना है -1/5 इंटू -1/5, ठीक है। पहली बार इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों वाली संख्या को, इससे इसको बाद में कर लेना, पहले इससे करो, तो 25 यानी 25 आपके पास नीचे दिया हुआ है। 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस की, अगर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा प्लस का, ठीक है। उसके बाद में आपको मल्टीप्लाई फिर से करना है माइनस के 1/5 से, तो देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा माइनस, ठीक है। 1 आपके पास है और इसको मल्टीप्लाई करोगे 125। आप समझ रहे होंगे मैं आपको ये चीजें क्यों सिखा रहा हूँ, बिल्कुल। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में इनके ये आपको डायरेक्ट नहीं देंगे, ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं देंगे आपको। जब सिंप्लीफिकेशन कराऊंगा तब आपको पता चल जाएगा इन चिन्हों का कितना महत्व दिया हुआ है, ठीक है। चले, तो ये समझ गए होंगे आप सभी मल्टीप्लाई का तरीका, ठीक है। भाग का क्रम सिखा देता हूँ, ये यहाँ पे दिया नहीं हुआ। भिन्नों को अगर गुणा करना है तो आप सीख लो। भिन्नों का अगर भाग देके मैं पहले ट्राई करता हूँ किस किस को आता है, 1 मिनट, ठीक है। अगर आपके पास दिया हुआ होता भाग का नियम, भिन्नों का भाग का नियम क्या होता है, जैसे आपको मैं दे रहा हूँ कि 4/7 आपके पास दे दिया मैंने 3, ठीक है। इसको डिवाइड करना है आपको, किससे, आपको डिवाइड करना है इसको 3/7 से। इसका आंसर बता सकते हो मेरे को, कोई इसका आंसर देना है। इसका आंसर कौन देगा, जितने भी आंसर कोई नहीं दे रहा, सिर्फ एक बंदे के अलावा कोई भी आंसर नहीं दे रहा। आते हैं या देने की कोशिश नहीं कर रहे हो आप, या आते नहीं है, कोशिश तो क्या करो, ट्राई तो करो, ठीक है। वैसे नॉर्मल है ये चीजें आपको आती है लगभग, लेकिन आंसर तो दिया करो जिससे पता तो चले। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल आते हैं, मतलब क्या करना है आपको, जब भी भाग डिवाइड का चिन्ह दिया हुआ आपके पास यहाँ पे, इसको सोल्व करने का तरीका है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह रखना, ठीक है। अगले वाली संख्या को चेंज नहीं करना आपको, पीछे वाली जो संख्या है उसको उल्टा करना है आपको। क्या करना है, पीछे वाली संख्या को आपको क्या करना है, उल्टा करना है। आगे वाली को नहीं, पीछे वाली संख्या को आपको क्या करना है, उल्टा करना है। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करोगे तो 49 हो जाएगा, अपॉन नीचे वाली संख्या को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो जिसका आंसर भी ये होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज का, यानी आगे वाली संख्या को चेंज नहीं करना आपको, जो पीछे वाली संख्या है उसको उल्टा करना है, यानी भाग किसका दे रहे हो आप, किसका दे रहे हो, ठीक है ना। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपके पास दिया हुआ हो 4/2 या फिर डिवाइड का चिन्ह 3/2 दिया हुआ है, फिर डिवाइड का चिन्ह, फिर आपको करना है 3/2 करना है, फिर डिवाइड दिया हुआ है, फिर आपको 2/3 देना है। आपको इसका आंसर बता सकते हो कोई, इसका आंसर कोई बता सकते हो, डिवाइड ही डिवाइड है हर जगह, ये
ये सिंप्लीफिकेशन में आएंगे ये सभी। इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार सोल्व करते हैं, इसका आंसर देख के बताइए मुझे। इसका आंसर कौन देगा? क्या बात हुई, देखते हैं इसका आंसर किस किसके पास आता है। ममता यादव का आंसर आया है 4/3 आंसर आया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। और किसी को नहीं आते या फिर करना नहीं चाहते, ठीक है, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मैंने अभी आपसे क्या कहा, अगले वाली संख्या को डिस्टर्ब नहीं करना है, उससे पहले वाली संख्या का डिवाइड करना है। लेकिन इससे पहले भी संख्या ये है और इससे पहले भी संख्या आपके पास ये दी हुई है, तो आपको सॉल्यूशन कहाँ से करना है, डायरेक्ट यहाँ से नहीं करना, आपको यहाँ से इन दोनों के बीच में काम करना है, इन दोनों का निपटारा करना है, उसके बाद में अगली वाली संख्या को देखना। तो देखो मैंने अभी आपको कहा कि 3/2 दिया हुआ है, यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का चिन्ह करोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 हो गए आपके पास, 3 9 हो गए, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह है, डिवाइड का चिन्ह लगा दिया है। फिर आपको करना है 3/2, ठीक है। फिर आपका क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड है, अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 4 के ऊपर आ जाएगा और 9 नीचे चले जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर काट सकते हो तो काट लो, 3 की टेबल में 3 कट जाएगा और 2 की टेबल में 2 कट जाएगा, तो 2/3 नीचे आ रहा है, ठीक है, 2/3 आ गया। यहाँ तक सॉल्यूशन आपका कंप्लीट है, ठीक है, यहाँ का सॉल्यूशन आपका यहाँ तक कंप्लीट है। अब आपके पास आगे डिवाइड का चिन्ह दिया हुआ है, 4/2 दिया हुआ है, ठीक है। उसमें भी आपको क्या करना है, इसको भी 4/2 दिया हुआ है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है, 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो देखो नीचे 2 दूनी 4 है, 4 से ऊपर 4 करते हैं, आपका आंसर क्या होना चाहिए, 3 आंसर आना चाहिए। जिसका आंसर 3 होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, बाकी सभी का गलत होगा, ठीक है। तो जिसका आंसर 3 होगा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब समझ गए होंगे इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार सोल्व करते हैं। चले आगे, ठीक है। चल अगला है हमारा आरोही क्रम। आप जानते होंगे असेंडिंग ऑर्डर, जिसे हम कहते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, यानी सबसे छोटी बिंदु को आप क्या लिखोगे, सबसे आगे लिखना है। सबसे छोटी बिंदु जैसे बन रहा है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो सबसे छोटी बिंदु कौन सी है आपके पास, ये सबसे छोटी बिंदु। इससे बड़ी बिंदु आपको ये मिलेगी। तो आपको ध्यान रखना चिन्हों का कि आपके पास जब भी ये संख्या दी हुई है, इस प्रकार का चिन्ह दिया हुआ हो, सभी को पता है कि जिस तरफ मुंह बड़ा होगा उस तरफ संख्या बड़ी होगी, ठीक है। जिस तरफ मुंह सकड़ा या सकड़ा होगा उधर क्या होगी, संख्या छोटी है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जिस तरफ मुंह बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो 1, इससे बड़ी संख्या 2, 2 से बड़ी संख्या 3, 3 से बड़ी संख्या 4, 4 से बड़ी संख्या 5, ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि बिंदुओं का क्रम लिखना है, आरोही क्रम में बताना, असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछे डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बड़ी संख्या रखनी है, फिर उसके बाद में उससे छोटी संख्या रखनी है, फिर उसके बाद में आपको उससे छोटी संख्या, तो हो जाएगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। बिंदुओं के बारे में जब क्वेश्चन करेंगे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन में करवा दूंगा, ठीक है। ये दोनों चीजें समझ में आई आपको। ये तो मैंने आपको बता दिया, बिंदुओं का भाग करना ये तो मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। ये आपके पास सामने ऐसे भी दिया होगा, 2/3 दिया हुआ हो, उसके में बटे का चिन्ह दिया हुआ हो 5/7। इसका मतलब वही संख्या है जो मैंने अभी आपको सिखाया है कि 2/3 दिया हुआ है। इसका मतलब इस बटे का मतलब आपके पास यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह है, यहाँ पे 5/7। बस अब इसको इस प्रकार सोल्व करना है जैसे मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की थी कि आप किस प्रकार सोल्व करते हो।
उस तरीके से आपको इसे सोल्व करना है। जैसे आपके सामने दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है, ठीक है, 2/3 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई का चिन्ह करना है, ऊपर वाली 7 और 5, तो इस प्रकार सोल्व करना है, ठीक है। अगर ऐसी संख्या दी हो तो 7 को ऊपर ले जाना और 5 नीचे के साथ, तो वो भी आंसर आपका होगा। तो दोनों तरीके से समझिए, अगर आपको डिवाइड का चिन्ह नहीं दिया हुआ हो तो इसका मतलब वही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आरोही क्रम के बारे में मैंने आपको बताया कि अवरोही क्रम के बारे में आपको कैसे जमाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या रखनी है, फिर उसके बाद में उससे छोटी, फिर उसके बाद में उससे छोटी, फिर उसके बाद में उससे छोटी, इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना है। क्लियर है? अब हम पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया था भिन्नों के अंदर, ये सभी हमने अब तक ये सभी पढ़े हुए हैं, लगभग सभी ने 7th क्लास के अंदर ये सभी टॉपिक चैप्टर पढ़े हुए होंगे। 7th या 8th के अंदर ये सभी टॉपिक आपको अच्छी तरह मतलब क्वेश्चनों के साथ भी मिल सकते हैं, तो उन सभी में आपको पता होगा, लेकिन उसके बाद में हमने छोड़ दी थी, इसलिए हमें प्रॉब्लम आती है। तो हम देखते हैं रूल फर्स्ट कि कैसे पता लगाएं कि ये संख्या छोटी है या ये संख्या बड़ी है, उन सभी के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दिल थाम के बैठिए, सभी को आता होगा लगभग कुछ तरीके हम आज सीखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हर समान दिया हुआ किसी भी संख्या दी हुई है आपके सामने, जैसे दी हुई है आपके सामने 12/23 दिया हुआ है, ठीक है, इसके बाद में आपके पास है 15/23 दिया हुआ है, उसके बाद में दिया हुआ है 25/23 दिया हुआ है, फिर 45 दिया हुआ है अपॉन 23 दिया हुआ है, फिर उसके बाद में 47/23 दिया हुआ है। कोई मेरे को बताएगा इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सभी को पता होना चाहिए। ये कोई बताएगा मेरे को कि इसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जब हर समान हो तब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इसमें ये रूल नहीं है, ये समझने का ट्रिक का जुगाड़ है, मतलब कुछ भी समझ सकते हो आप इसमें। देखो सबसे बेसिक तरीका तो ये है कि जब भी आपको पता नहीं हो तो आप क्या करना है, इसका मैंने अभी आपको बताया, इसका मतलब होता है डिवाइड का। ये क्या है कि 12 में आपको डिवाइड करना है, ठीक है, 12 के अंदर आपको डिवाइड करना है 23 से। तो सबसे ये तो है बेसिक तरीका, ठीक है। उसके बाद में जो तरीके होते हैं वो आपको क्या होते हैं, ट्रिक का जरिया होता है, ठीक है। मैं इसको सबसे छोटी बिन कौन सी होती है, सबसे बड़ी बिन कौन सी होती है, आपके पास ट्रिक होनी चाहिए, उसके माध्यम से आप इनको कर सकते हैं। तो देखो आपके पास 23/12 दिया हुआ है, ठीक है, इसमें डिवाइड करोगे आपका बेसिक रूल तरीके से आप सारे बिंदुओं में डिवाइड करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे छोटी बिंदु बतानी है, सबसे बड़ी बिंदु बतानी है। तो देखो सबसे बेस्ट है अगर आपके पास हर समान दिया हुआ है, देखो हर में आपसे 23 यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियर है, यहाँ भी आपके पास 23 मतलब हर में आपके पास 23 मिलेगा, ठीक है। अगर आपके पास 23 मिलता है तो आपको क्या करना है, ऊपर जो संख्या दी हुई है, ऊपर आपके पास जो संख्या दी हुई है, जो सबसे छोटी संख्या दी हुई है, जैसे आपके पास यहाँ पे 12 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, 47 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको सबसे छोटी संख्या जो होगी वो आपकी सबसे छोटी बिंदु होगी, क्या होगी, सबसे छोटी बिंदु होगी, सबसे छोटी बिंदु होगी आपकी जो सबसे छोटी संख्या होगी, ये चीज आपको याद रखनी है। तो 12 आपकी सबसे 12/23, तो ये आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी सबसे छोटी बिंदु होगी। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी बिंदु, तो सबसे बड़ी जो बिंदु होगी वो होगी आपकी जो सबसे बड़ी संख्या है, यानी 47 सबसे बड़ी है, तो आपके पास 47/23 आपकी सबसे बड़ी बिंदु है, ठीक है। ये बहुत इजी है, ठीक है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, बाकी सब खत्म, फिर आगे अगला वाला बताएंगे कि अगर सेम हर नहीं हो तो क्या हो, ठीक है, तब कैसे बचाएं। तो पहले देख लेते हैं, 3/7 दिया हुआ है, 4/9 दिया 7 दिया हुआ है, फिर आपके पास 35.7 दिया हुआ है, उसके बाद में आपको दिया हुआ है 44.5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। इसका आंसर बताना है कि सबसे छोटी कौन सी होगी, सबसे बड़ी कौन सी होगी। तो सीधी सी बात है, पहले अगर आपको नीचे हर के अंदर आपको सेम संख्या मिल रही है तो आपका सीधा तरीका होगा, कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कि सबसे जो छोटी संख्या होगी ऊपर वही आपकी सबसे छोटी बिंदु है, ठीक है। तो सबसे छोटी बिंदु वही होगी, और आपके पास जो सबसे बड़ी ऊपर वाली बिंदु है, मतलब सबसे बड़ी संख्या ऊपर
4.5 दिया हुआ है, तो आपके सबसे बड़ी भिन्न ये होगी। यहाँ तक तो सभी का क्लियर होगा। आगे बताता हूँ मैं आपको अगला। अगर आपके पास अंश समान हो, मतलब ऊपर वाले जो अंश है, जैसे आपके सामने दिया हुआ है 43/55 दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है 43/56 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास दिया हुआ है 43/12 दिया हुआ है, उसके बाद में आपके पास दिया हुआ है 43/14 दिया हुआ है, उसके बाद में 43/9 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में 43/2 दिया हुआ है। इसमें आपको आंसर देखिए किस किस को आता है, इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर क्या होगा, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, ये बताना है आप। कमेंट करो जल्दी से, देखें कौन किसको ये चीजें समझ में आ रही है। आप समझ गए होंगे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में किस प्रकार जमाते हैं। इसका आंसर बताना है। अगर दोस्तों क्लास पसंद आ रही हो तो जो भी अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर करें, ठीक है। सबसे छोटी संख्या 43/2 होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी वो बताना है। और किसी का आंसर है? ओके चलो देखते हैं। इसमें सारा रूल उल्टा हो जाता है। मैंने आपको अभी बताया कि अगर हर समान मतलब हर अगर समान हो सभी के और अंश अलग अलग हो, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, अगर हर समान हो तो ऊपर वाली सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या होगी। इसमें क्या है, अगर सीधा सीधा दे रखा है तो जो सबसे नीचे वाली संख्या में सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे छोटी संख्या होगी। समझ रहे हो मेरा मतलब कि आपके जैसे आपके सबके पास अंश में क्या दिया हुआ है 43 दिया हुआ है, क्लियर। सभी के पास 43 दिया हुआ है, यहाँ पे 43 दिया हुआ है। 43 के बाद में आपको क्या करना है, आपको देखना है कि सबसे नीचे वाली संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपकी सबसे बड़ी संख्या आपको मिली है 56। तो सबसे बड़ी संख्या 56 मिली है, तो ये हो गई आपकी सबसे छोटी संख्या। क्या हो गया आपके पास, ये सबसे छोटी संख्या हो गई आपके पास, ठीक है, सबसे छोटी। अब फिर आपको देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी आपके पास, देखो सबके अंश तो मिल गए सभी से। हर को देखना है, हर आपके पास सबसे छोटा हर किसका है, सबसे छोटा हर आपके पास 2 दिया हुआ है, तो सबसे छोटा हर आपके पास 2 है, तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी। क्या होगी, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। ये आपका ट्रिक का जुगाड़ है, ठीक है, ये आपका सबसे बेस्ट तरीका है सीखने का, ठीक है। ये ठीक है ना, हाँ, ये थोड़ा सा आपको यही थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। बाकी आपको देखो इतनी संख्याओं में से आपको अगर ऑप्शन में दिया हुआ हो तो ऐसी संख्या मिलेगी, तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि सबसे अच्छा और बेस्ट जुगाड़ क्या होता है, ठीक है। तो आपको अगर असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ हो असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, अभी मैं आपको समझा के आया हूँ। असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम होता है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर घटता हुआ क्रम होता है। जिस प्रकार देखिए, अगर हमने देखा कि सबसे छोटी संख्या कितनी है 43/56, उसके बाद में इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी, वो 43 तो सभी में है, ठीक है। अब 43 सभी में है, तो ये वाली पूरी संख्या 43 तो सभी की होगी, ऊपर वाली तो सभी से होगी। फिर उसके बाद में 56 के बाद में आपके पास 58 दे रखा है, फिर उसके बाद में आपको दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, फिर आपके पास दिया हुआ है 12, और फिर उसके बाद में सबसे बड़ी संख्या 43/2। तो ये तो हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए क्रम में हो गए, ठीक है। तो आप बढ़ते हुए क्रम में है तो आपको ये असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में,
अगर डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो इसका जस्ट उल्टा कर देना है आपको, बढ़ते हुए क्रम में 43/2 इधर की साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप तो सभी को क्लियर हो गया होगा 43/56, 55 और 56। तो ये तो आपको सभी को समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल और देखते हैं। बड़े का छोटा, देखो अगर आपको इसका और भी अच्छा तरीका लगाना है, जुगाड़ लगाना है, तो आपको क्या करना है, सही गलत की पहचान करने के लिए आपको क्या करना है, इसका डिवाइड करोगे। तो मेरे को ये बताओ 56 दिया हुआ है, ये आपको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या है या नहीं। तो आपको क्या करना है, देखो 56 में 43 का डिवाइड नहीं होगा, तो क्या होगा, पहले जी पॉइंट लगाएंगे फिर डिवाइड करेंगे, तो यानी पॉइंट कुछ संख्या हो जाएगी आपकी, ठीक है, यानी पॉइंट से भी छोटी संख्या होगी आपके पास। लेकिन अगर आप 43 को डिवाइड करोगे 2 से, तो क्या हो जाएगा, कितनी होगी, सबसे बड़ी संख्या 2 हो गया आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे दिया हुआ फिर कितना, 2 6 12 यानी 26 पॉइंट कुछ होगी। तो बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये वाली होगी। तो आपका डिवाइड का रूल है, तो वो चीज आपको याद रखना है। डिवाइड को आप कितनी संख्याओं को डिवाइड करोगे, पहले इसको इससे डिवाइड करोगे, फिर इसको इससे। पॉइंटों पे आपको 56 का टेबल नहीं आती है, ठीक है, ये वाली तो चलो कर लोगे आप, ठीक है। तो आपको ये चीजें सीखना जरूरी है। ये होगी सबसे छोटी संख्या, ध्यान से देखना, ये सबसे छोटी संख्या होगी। आपको सबसे बड़ी संख्या ये है, ध्यान से कुछ समझ रहे हो, ठीक है। देखो एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे आपके पास दिया हुआ है, सभी में 23 दिया हुआ है, अंश में आपको दिया हुआ है 23, ठीक है, 23 दिया हुआ है। अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे आपके पास 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है 7, और यहाँ पे है 2, तो आपको बताना है इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अब बताओ आपको सुनता क्या, बिल्कुल छोटी का बड़ा लिखना है। अब तो समझ में आ गया होगा। देखो मैंने अभी आपको बताया है कि आपको क्या करना है। देखो अगर अंश सभी के सेम हो, अंश सभी का देखो सेम है, सेम दिया हुआ है अंश। अब आपको क्या चीज देखनी है इसमें, सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, सबसे छोटी संख्या भिन्नों में। तो आपको क्या करना है, देखो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसमें नीचे वाली किसी भी संख्या सबसे छोटी संख्या होगी, वो आपकी क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। तो ये आपकी सबसे बड़ी भिन्न क्या है, आपकी सबसे बड़ी भिन्न होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। अब तो सभी को क्लियर हो गया होगा, सबसे बड़ी भिन्न होगी। उसके बाद में सबसे छोटी भिन्न के बारे में पता लगाना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी आपके पास, ये वाली सबसे छोटी, क्योंकि नीचे सबसे बड़ी संख्या है ना ये, तो आपके पास ये आंसर बिल्कुल सही है। अब मेरे हिसाब से लगभग सभी को क्लियर हो गया होगा, सभी का ये भिन्नों वाले यहाँ तक। तो यदि अगर अंश समान हो तब क्या किया जाए, और हर समान हो तब क्या किया जाए, इनका तो अब सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास अंश भी समान नहीं हो, हर भी समान नहीं हो, तब क्या किया जाए। मुद्दा जब छिड़ता है, जब आपके पास अंश भी अलग दिया हुआ हो, हर भी अलग दिया हो, हर भिन्न का, तब आपके पास क्या करें, फिर आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, उसका देखते हैं। देखिए रूल नंबर 3, और रूल नहीं है, बस आपका जुगाड़ है। देखते हैं 2-3 तरीके बता रहा हूँ। अगर आपके पास देखो लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। अगर आपका अंश और हर दोनों का अंतर समान है, जैसे आपके अंश दिया हुआ, देखो आपके ऑप्शन में दिया है, एक के अंदर आपके पास दिया हुआ है 6/7, दूसरे में दिया हुआ है 8/9, फिर दिया हुआ है 4/5, ठीक है। मतलब दोनों के क्या है, देखो सेम दिया हुआ है, अंतर दोनों का कितना है, 1 है, ठीक है। इसका भी अंतर क्या है, 1 है, ठीक है, अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है। तो जब क्या करते हैं, जब इसका अंतर सेम हो तब क्या होता है, जब जो सबसे छोटी भिन्न होगी वो सबसे छोटा भिन्न होगा,
ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला। आपके पास इसमें सबसे छोटी बिंदु कौन सी होगी? देखो आपके पास है सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 4/5। नहीं है, इससे छोटी थोड़ी कहीं मिलेगी आपको, नहीं है, तो ये आपके पास क्या बना? तो सबसे छोटी बिंदु आपके पास यही होगी। क्या होगी आपके पास? सबसे छोटी बिंदु। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो आपके पास अगर बिंदुओं का अंतर सेम है सभी का, यहाँ भी एक का अंतर, यहाँ भी एक का, ठीक है, अंतर सेम हो, तो जो सबसे छोटी बिंदु होगी वही आपका क्या होगा? सबसे छोटी बिंदु होगी। और आपको जो सबसे बड़ी होगी वही आपकी सबसे बड़ी बिंदु होगी। अब तो समझ गए होंगे, समझ गए? तो 8/9 आपकी सबसे बड़ी बिंदु। क्लियर है ये चीज भी आपकी? ठीक है, तो ठीक है, तो आपको ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। डिवीजन का रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। ये डिवीजन का तो आपको सभी जानते हो। जब भी आपको कोई दिमाग में नहीं हो तो आप क्या करना? सीधा डिवाइड कर देना, फिर उसके आपको आंसर आए वो कर देना। एक रूल में आपको और बता देता हूँ, जैसे आपके पास 4/5 है, उसके बाद में आपको दिया हुआ है 5/6 दिया हुआ है, फिर आपके दिया हुआ है 7/3 दिया हुआ है, या आपको दिया हुआ है कुछ भी मान लेते हैं कि 8/9 दिया हुआ है। इसका अगर आपसे पूछे, देखो इसमें ना तो अंश समान, ना भिन्न, मतलब हर समान, यहाँ पे ना अंतराल समान, ठीक है, तो क्या करोगे आप? जब आपके पास कोई भी अंतराल नहीं है तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि देखो पहले तो इस संख्या का पता लगाना है कि ये संख्या, ये बिंदु इससे बड़ी है कि नहीं। तो इसको क्या करना है? पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई 6 चौका 24 आपके पास हो गया। इसके बाद में 25। बताओ इन दोनों में से 24 बड़े हैं, 25 बड़े हैं, तो मतलब ये बिंदु इससे बड़ी है। समझ रहे हो? ये बिंदु क्या है? ये बिंदु इससे बड़ी है। क्लियर है? ये बिंदु इससे बड़ी है, तो आपकी 5/6 आपकी बिंदु इससे बड़ी है, ठीक है। अब देखना इन दोनों में कौन बड़ा है। इन दोनों में फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो 5×3=15, तो ये तो हो गई 15 और ये हो गए 6×7=42, यानी कि ये बिंदु इससे भी बड़ी है। ये बिंदु क्या है? इससे भी बड़ी है, तो ये होगी फिर इससे बड़ी, यानी 7/3 इससे भी बड़ी है, ठीक है। फिर देखना, देखो इन दोनों में से क्या ये बड़ा है क्या? तो देखो इसमें क्या करना है? इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 7×9=63, ठीक है, 8×3=24, यानी कि सबसे बड़ी बिंदु कौन सी है? यही सबसे बड़ी बिंदु है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बिंदु है। तो आप समझ गए होंगे कि सबसे बड़ी बिंदु कौन सी होती है, सबसे छोटी बिंदु कौन सी होती है। अब आप पता लगा सकते हो, ठीक है। ये सीधी सी क्लियर हो गई है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है, ये सबका बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही। कल एक क्वेश्चन है आपके सामने, इनको आप ऐड कर लेना और इनका क्वेश्चन सबसे बड़ी बिंदु को बताना है, फिर ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। कल इनका सॉल्यूशन करेंगे, फिर दशमलव के बारे में बताऊंगा, सबसे बड़ी बिंदु बतानी है, ठीक है। इनको कल सॉल्यूशन कराऊंगा, आप इनको करके लाना है। ये आपके पास क्वेश्चन है, दशमलव बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। दशमलव बिंदु वो नहीं जो साधारण आप मानते हो, ऐसे आती है ना, जो 0.37 ये बार लगा हुआ है, इनको सॉल्यूशन कैसे होता है, इन सभी के बारे में हम कल बात करने वाले हैं। और इनका बहुत बड़ा स्कोप है, मतलब ये बहुत चीजें इनके क्वेश्चनों में पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन आपको करके लाना है, ठीक है, जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिए, इसका आंसर आप करके लाओगे। कल हम इनके बारे में बात करेंगे पहले, फिर उसके बाद में आगे के दशमलव के बारे में जो आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने अपने दोस्तों के पास, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, जो रीजनिंग की क्लास होगी, उसके अंदर जो भी विद्यार्थी हैं, जो नेट के हो चाहे किसी भी हो, जिसमें आपके जो क्वेश्चन सीरीज वाले क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में आते हैं, तो सीरीज वाले क्वेश्चनों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।